नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज बच्चों हम वापस से क्लास 12 स्टेट पार्ट 1 चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सामायिक श्रेणी, जिसमें बड़ा 3 मेथड थे और तीनों मेथड में से बड़ा मैं आपको यहाँ पर कौन सा मेथड करा रहा था मैं भी आपको वो भी सिखा देता हूँ, जिससे आपको पता चले कि सत्यम सर पढ़ा क्या रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर सामायिक श्रेणी की ये झुकाव मापने की जो विधि थी बड़ा उसके 3 मेथड थे, जिसमें से दूसरे नंबर का जो मेथड है जिसका नाम है न्यूनतम वर्गों की विधि, ये मैं पढ़ा रहा था। न्यूनतम वर्गों की विधि जिसे हम रैखिक समीकरण भी कहते हैं और रैखिक झुकाव भी, यानी किताब में तीनों में से कोई भी एक चीज लिखा हो तो तुरंत आपको पहचान जाना है कि वो उसमें न्यूनतम वर्गों की विधि लगाना, मतलब ये वाला सूत्र लगाना है मैडम, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ये तीनों सूत्र लगने वाले हैं। इतना आपको याद रखना है मन में, ठीक है। और मैंने बड़ा उसमें 2 प्रैक्टिकल सवाल भी करके दिखाया था और साथ में होमवर्क भी दिया था। कौन कौन से क्वेश्चन किया था बड़ा? तो एक मैंने किया था 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था, ये सब 5 नंबर में पूछते बड़ा। फिर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 मैंने किया था। जो ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो ऑलरेडी बड़ा बोर्ड के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। तो बच्चों आज के दिन हम आपको कराने वाले हैं उदाहरण नंबर 4। तो सबसे पहले उदाहरण नंबर 4 के लिए हम लोग क्वेश्चन वगैरह को एक बार रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन में दिया क्या है। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन को हम रीड करते हैं और देखते हैं, समझने का कोशिश करते हैं क्या लिखा हुआ है। एक जनपद की प्राथमिक शाला में 1 से लेकर 5 विद्यार्थियों में से अध्ययन छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों का दर निम्नानुसार है। यहाँ पर वर्ष लिखा है, जैसे कि 2009 से 10 के बीच में 3.24 बच्चे ने छोड़ दिया था पढ़ाई, और 2010-11 में 2.98, 2011-12 में 2.29, 2012-13 में 2.20, 13-14 में 2.09 और 14-15 में 2.07 और 15-16 में 2.4, यानी इस तरीके से यहाँ पर दिया हो। आगे पढ़ते हैं। झुकाव एवं रैखिक समीकरण अनुमानित करके वर्ष 2016-17, याद रखना इसको हम टी बोलते हैं और इसको भी हम लोग टी बोलेंगे, वर्ष का अध्ययन छोड़ने वाले 1 से 5 विद्यार्थियों दर का आंकलन भी करना है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, मैंने बताया था दोनों में से कोई भी एक चीज लिखा हो तुरंत पहचान जाना, न्यूनतम वर्गों की विधि लगेगा। झुकाव हेतु रैखिक समीकरण, मैंने बताया था कुछ भी लिखा हुआ है तो समझ जाना है। जैसे यहाँ पर देखो रैखिक समीकरण या झुकाव, दोनों में से कोई दोनों लिखा हो तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा लिखा है तो समझ जाना भाई न्यूनतम वर्गों की विधि लगेगा। चलिए यहाँ तक हम बात करते हैं बेटा। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इसी के आगे। यहाँ तक तो क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब आगे बेटा इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है अब मैं आपको उसके बारे में डिस्कस कर देता हूँ। चलिए सबसे पहले क्या करना है बेटा, यहाँ पर वर्ष और वाई आपको दिया है तो मैं यहाँ पर आपको बना के दे देता हूँ। तो ये देखिए बेटा, यहाँ पर अगर ध्यान से देखो बेटा तो वर्ष और क्या बोलते हैं टोटल y आपको दिया है, मतलब ये जो होगा बेटा इसको हम बोलेंगे y। तो सबसे पहले करना क्या होगा, ध्यान से समझने का प्रयास करोगे तो एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बेटा, समझ आ गया। चलिए हम देखते हैं और सोल्व भी करने की कोशिश करते हैं, समझ आ गया बेटा। चलिए तो फटाफट सबसे पहले बेटा ये जो वर्ष लिखा है उस वर्ष का काउंट करो, कितने वर्ष हुए। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी n इज इक्वल टू कितना हुआ बेटा 7। चलिए y का टोटल मारो बेटा, ये y का टोटल मारोगे तो कितना आएगा, सिग्मा y बराबर कितना आएगा बेटा 16.91 आएगा। डन। अब हमें t निकालना है। t कैसे निकालोगे बेटा, जितने वर्ष उतने t, जितने वर्ष उतने t। तो 7 n है तो 7 तक गिनती लिख दो, 1 2 3 4 5 6 और 7। लो बेटा एकदम इजी होता है टी निकालना, जितने वर्ष होंगे उतने नंबर्स होंगे। 7 वर्ष थे तो 7 नंबर,
अब बेटा टी का भी टोटल मारो, टी का टोटल मारोगे बेटा तो सिग्मा टी बराबर कितना होगा 28 होगा। अब टी और वाई का गुणा करो बेटा तो 3.24 का गुणा 1 में करो तो 3.24 होगा। 2.98 का गुणा 2 में करोगे तो 5.96 होगा और 2.29 का गुणा 3 में करोगे तो 6.87 होगा। 2.20 का गुणा 4 में करो बच्चों, कैलकुलेटर निकाल के रखो बेटा, यहाँ पर आएगा 8.80। फिर 2.09 का गुणा 5 में करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 10.45। ठीक है, फिर 2.07 का गुणा करोगे तो यहाँ पर मिलेगा 12.42। 2.04 का गुणा 7 में करोगे तो आपको मिलेगा 14.28 और यहाँ पर सिग्मा टी वाई का टोटल मारोगे, यानी इसका टोटल मारो कितना आएगा तो 62.02 आएगा। अब टी स्क्वायर कैसे निकालोगे, ये जो टी लिखा है इसका स्क्वायर करो तो 1 का वर्ग कितना होगा 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49। इन सभी का टोटल मारो बच्चों पार्टी, सभी का टोटल मारो, टोटल मारोगे तो कितना आएगा 140। सिग्मा टी स्क्वायर बराबर 140 होगा। देखो बच्चा पार्टी आपने ये सब चीजें निकाल दिया। अब इन्हीं पर से हम निकालेंगे बेटा टी बार और वाई बार। वो कैसे निकाला जाता है यहाँ पर समझो, पहले सूत्र देखो बेटा। टी बार का सूत्र होता है सिग्मा टी आई अपॉन में एन। सिग्मा टी कितना दिया देखो यहाँ पर 28 दिया है तो 28 और एन कितना दिया है 7, भाग दो बेटा कितना आएगा 4 आएगा। चलिए ये आ गया। अब वाई बार कैसे निकालेंगे तो सिग्मा वाई आई अपॉन में एन। सिग्मा वाई आई कितना दिया बेटा तो 16.91 और एन कितना दिया है 7, भाग देंगे कितना आएगा बच्चा पार्टी 2.42। ये आपका वाई बार भी आ गया, टी बार भी आ गया और वाई बार भी आ गया। अब हम क्या निकालेंगे उसके बाद आपको निकालना है बी का सूत्र लगाना है। तो बी का सूत्र क्या है बच्चा पार्टी, तो यहाँ पर लिख देता हूँ एन सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी सिग्मा वाई एन सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर। चलिए बी बड़ा एन कितना दिया है 7, टी वाई कितना दिया है बड़ा 62.02 माइनस सिग्मा टी कितना दिया है, सिग्मा टी दिया 28 और सिग्मा वाई दिया है आपको 16.91 एन 7, टी स्क्वायर कितना दिया है तो 140 माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर मिलता है, सिग्मा टी कितना दिया है 28 तो इसका होल स्क्वायर। अब क्या करना है बेटा, एकदम सिंपल लॉजिक है बेटा, एकदम इजी है, प्रैक्टिस करने पे हर चीज आती है। क्यों ऐसा सोचते हो कि नहीं आएगा भाई, देखो प्रैक्टिस करोगे ना तो सब चीजें आएगा। देखो 62 अरे यार ये क्या हो गया, केएलसी खराब हो गई क्या? क्या यार एंड मोमेंट पे केएलसी खराब हो गई बेटा, कोई बात नहीं चलेगा बेटा, मैं थोड़ा मैनेज करता हूँ, कोऑपरेट करता हूँ, ठीक है। चलिए आप लोग ही बताइए मुझे कि कैसे लिखना है बेटा, आप लोग ही मुझे बताओ बेटा किस तरीके से लिखना है। चलिए बेटा बताओ, आप लोग बताओ कैसे लिखना है, कमेंट करो। चलिए बेटा अगर 7 का मल्टीप्लाई 62.02 में करोगे बेटा, करो जल्दी, तो कितना आएगा 434.14 माइनस 28 गुणे 16.91 करो बेटा तो 473.48। 7 का गुणा 140 में करो बेटा कितना होगा 980। 28 का वर्ग करो कितना आएगा 784। डन। अब क्या करना है बेटा, बी बराबर 434.14
14 माइनस करना 473.48 को माइनस करेंगे तो माइनस का 39.34 भाग देंगे 980 में से 784 माइनस करो तो कितना आएगा 196 बी माइनस करो कितना आएगा माइनस का 0.2007। उसके बाद इसका सही आंसर क्या बनेगा बेटा माइनस का 0.2 इसका पॉइंट के बाद ये संख्या लेने की जरूरत नहीं 5 या 5 से बड़ी तो आज वाले में एक जोड़ देने का। चलिए बी मिल गया बड़ा बी के बाद आपको क्या निकालना है चलिए ए निकालना है तो ए निकालने का सूत्र क्या है वाई बार माइनस बी टी बार। वाई बार कितना दिया बड़ा वाई बार आपको दिया 2.42 माइनस बी दिया है माइनस का 0.2 टी बार आपको दिया है 4 तो 2.42 माइनस माइनस क्या होगा बच्चा प्लस माइनस माइनस क्या होगा प्लस और 0.2 का मल्टीप्लाई 4 में करो कितना होगा तो 0.8 दोनों को प्लस करो 3.22 यानी ए बराबर कितना हुआ भाई 3.22 हुआ। अब आगे बढ़ा हम आपको क्वेश्चन भी दिखा देते हैं कि आगे क्या कह रहे हैं तो और क्या निकालना है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बड़ा आपको टी दिया है तो देखो 15-16 तक दिया था 15-16 बाद क्या आएगा 16-17 फिर 17-18 मतलब 2 बार टी को मानना है। तो पहले 15-16 को आपने क्या माना है बड़ा देखो यहाँ पर 15-16 को टी क्या माना है 7 तो 16-17 का क्या होगा 8 और 17-18 कितना होगा 9 यानी यहाँ पर इसको हम बोलेंगे 8 टी बराबर 8 और इसको बोलेंगे 9 है ना। ये वर्ष के हिसाब से आपको टी लिखना है बेटा मैंने बताया था ना जितने वर्ष उतने टी यानी एक बार आपको टी की जगह पे 8 लेना और एक बार टी की जगह पे 9 लेना है। तो चलिए बड़ा इसको भी हम लोग सोल्व करते हैं ठीक है। चलिए तो यहाँ पर बेटा मैं लिख देता हूँ झुकाव का समीकरण यानी कि y के बराबर a प्लस बी टी ए आपका कितना निकाला था 3.22 प्लस माइनस का b कितना आया था माइनस का 2 और t का t तो यानी कि 3.22 प्लस माइनस माइनस 0.2 t तो ये आपका y केप आ गया ठीक है। अब बताया बड़ा आपने 16-17 दिया है तो इसको t बराबर क्या माना है 8 तो यहाँ पर लिखेंगे t बराबर 8 लेने पर। तो बड़ा चलिए यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग तो यहाँ पर y के बराबर 3.22 माइनस 0.2 मल्टीप्लाई करना 8 ठीक है। चलिए आप लोगों को दिख रहा होगा अब बड़ा 3.22 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई करेंगे बड़ा कितना आएगा तो 1.6 3.22 में से 1.6 माइनस करो तो 1.62 एक की वैल्यू आ गई बड़ा। अब लेना है t बराबर 9 y के बराबर 3.22 माइनस 0.2 और t की जगह 8 की यहाँ पर 8 लिया t की जगह क्या लेना पड़ेगा 9 तो 3.22 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 1.8 माइनस करोगे तो 1.42 इसका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। मतलब कि यहाँ पर 2016-17 के लिए कितना आएगा बड़ा 1.62 और 17-18 के लिए कितना होगा 1.42। इस तरीके से बड़ा आपका सवाल क्या होगा यहाँ पर कंप्लीट होगा। आई होप उम्मीद करता हूँ बड़ा आशा करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए एक सवाल और हम प्रैक्टिस करते बड़ा और अच्छे से सॉल्व करेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए बच्चों अब हम करने वाले यहाँ पर सेक्शन ई। तो सेक्शन ई का हम कौन सा क्वेश्चन करने वाले बड़ा सेक्शन ई का ये वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन जो बेटा ऑलरेडी जुलाई 19 में पूछा गया है ठीक है। इन्हें हम वैसे क्वेश्चन करा रहे हैं जो बोर्ड में सबसे ज़्यादा बार पूछी गए बड़ा ऐसे क्वेश्चन पे हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं।
तो इसलिए आप लोग भी मेहनत करना और आगे बढ़ना और अब माँ बाप का नाम रोशन करो बेटा, और दिल से पढ़ा करो बेटा। जब भी पढ़ो दिल से पढ़ो। देखो कोई भी टीचर कैसे भी पढ़ाए, अगर आपका ध्यान होगा ना बेटा, तो मैं गारंटी देता हूँ बेटा आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सच कह रहा हूँ, अगर आप समझने का प्रयास करोगे ना तो आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा, हर एक चीज समझ में आ जाएगा, गारंटी कह रहा हूँ, हर एक चीज आपको समझ में आएगा। लेकिन कब, जब आप समझने का प्रयास करोगे तब। समझ आ गया? चलिए पहले मैं क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर अपने क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए, अंतिम 5 वर्ष की एक जहाजी कंपनी के जहाजों का प्रयास किए गए प्रवासियों की संख्या विषयक नीचे उपलब्ध सूचना रेखिक झुकाव का अनुमानित। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ गया, रेखिक झुकाव अनुमानित वर्ष 2016 के हेतु झुकाव के मूल्य का क्या करना है, आंकलन करना है। तो बड़ा इसमें भी कौन सा मेथड लगाएंगे, न्यूनतम वर्गों की विधि। क्या लगाएंगे, न्यूनतम वर्गों की विधि। समझ गया? तो बड़ा सबसे पहले चलो हम लोग सोल्व करते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास भी करते हैं। चलिए अच्छे से सोल्व करने का कोशिश करते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा बच्चों। पढ़ोगे तो सब कुछ क्लियर होगा, नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते बढ़ाएं, यहाँ पर कोष्टक वगैरह रेडी कर दिया बड़ा मैंने, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं और सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले गिनो बेटा कितने वर्ड से, 1 2 3 4 5, तो n इज इक्वल टू कितना आया, 5। अब बड़ा इसका ये जो है इसको y बोलते हैं बेटा, और y का टोटल मारोगे, मारो बेटा। चलिए y का टोटल मारो, मारो बेटा y का टोटल मारो, मारो बेटा कितना आएगा, कैलसी निकालो और टोटल मारो भाई साहब, मारो यार। चलिए तो यहाँ पर y कितना दिया बेटा, सिग्मा y दिया होगा बेटा आपको 214, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, t कैसे निकालोगे बेटा, तो t निकालने का भी तरीका एकदम बेस्ट है, सिंपल है बेटा, जितने वर्ष उतने t। तो 5 है तो 5 तक वो लिख दो गिनती, 1 2 3 4 और 5। फिर अब t का टोटल मारो, तो सिग्मा t का टोटल मारेंगे कितना आएगा बेटा, 15 आएगा, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है बेटा, तो ये t और y पर से पहले हम t बार y बार निकाल दो, फिर बाद में आपके आगे का सोल्व करेंगे, क्योंकि साथ में सोल्व कर लिया। चलिए पहले टेबल रेडी कर लेते हैं, फिर बाद में सोल्व करते हैं। चलिए टी वाई कैसे निकालो बेटा, y और t का गुणा करो, 45 गुणे 1 करेंगे कितना होगा 45, 47 गुणे 2 करो कितना होगा 94, और 44 गुणे 3 करो कितना आएगा बेटा 132, 40 गुणे 3 करो बेटा 160, और 38 गुणे 5 करेंगे बेटा 190। बेटा इसका टोटल मारो सिग्मा टी वाई का, तो सिग्मा टी वाई का टोटल मारेंगे तो 621। अब टी स्क्वायर कैसे निकालेंगे, टी का वर्ग, ये 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, सभी का टोटल मारो तो सिग्मा टी स्क्वायर का आंसर आएगा बेटा 55। बस टेबल रेडी। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर बेटा टी बार और वाई बार निकाल दो, अब आसानी से निकल जाएगा सिग्मा टी वाई टी आई अपोन में एन, तो सिग्मा टी कितना दिया बेटा 15 और एन कितना दिया है 5, भाग देंगे कितना आएगा 3, और अब निकालेंगे वाई बार सिग्मा वाई आई अपोन में एन, सिग्मा वाई आई कितना दिया है 214 और एन आपको दिया है 5, भाग देंगे कितना आएगा बच्चा पार्टी 42.8, क्या होगा इसका फाइनल आंसर आएगा। अब बड़ा हम निकालेंगे बी। चलिए बी का सूत्र है एन सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी सिग्मा वाई एन सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर। चलिए बी एन कितना दिया है 5, सिग्मा टी वाई कितना दिया है 621 माइनस सिग्मा टी कितना दिया है 15, सिग्मा वाई कितना दिया 214,
एन कितना दिया है 5, टी स्क्वायर कितना दिया है 55 और टी का होल स्क्वायर मतलब कि 15 का वर्ग। अब बेटा चलिए बी 621 का गुणा 5 में करो तो 3105, ठीक है। और बड़ा 15 गुणा 214 करो तो 3210, 55 गुणे 5 करो 275 और 15 का वर्ग 225। 3105 में से माइनस करो 3210, कितना आएगा माइनस का 105। और बड़ा 275 में से 225 माइनस करो कितना आएगा 50, भाग देंगे कितना आएगा माइनस का 2.1, कितना आया माइनस का 2.1। अब हम क्या निकालेंगे बच्चा पार्टी ए। चलिए ए कैसे निकाला जाता है, वाई बार माइनस बी टी बार। तो वाई बार कितना दिया बच्चा तो 42.8 माइनस बी कितना दिया माइनस का 2.1, टी बार कितना दिया है 3। तो 42.8 इन दोनों को गुणा करो, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 6.3, दोनों को प्लस करोगे तो 49.1, यानी ए बराबर कितना आ गया 49.1। अब निकलना है बेटा झुकाव का समीकरण, ठीक है। सूत्र है ए वाई के बराबर ए प्लस बी टी, ठीक है। चलिए y के बराबर ए आपने कितना निकाला 49.1 प्लस बी आपका निकाला है बड़ा माइनस का 2.1 टी का टी। तो 49.1 प्लस माइनस माइनस 2.1 टी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं टी की वैल्यू कितना दिया बड़ा, टी की वैल्यू दिया है 2016। 2015 को कौन सा टी माना था 2015 को हमने 5 माना था, 2015 को हमने 5 टी माना था, 2016 को क्या होगा 6, यानी कि टी बराबर कितना लेना है 6। चलिए बेटा टी बराबर हम क्या जहाँ पर टी होगा वहाँ पर क्या लिखेंगे 6। तो y के बराबर 49.1 माइनस 2.1 टी की जगह पर 6, तो 49.1 माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करो बेटा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.6, इसमें से इसको माइनस करो बेटा तो आंसर आएगा आंसर आएगा 36.5 वाई के। तो बड़ा यही क्या होगा आपका आंसर। अब यहाँ पर चेक कर लो बड़ा क्या लिखा है ब्रैकेट में 1000, तो बड़ा आपको यहाँ पर क्या लिख देना है 1000, ये कंपलसरी है, ठीक है बड़ा। तो इस तरीके से बड़ा देख सकते हो आपके सामने ये वाला क्वेश्चन भी काफी अच्छी तरीके से सॉल्व हो चुका है। अब बताओ बड़ा क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, क्या सच में बड़ा आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो सच में बड़ा एक वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, जिससे बड़ा मैं आप लोगों के लिए फ्री कंटेंट और अच्छे से ला सकूं। और इस बार मेरा बड़ा प्लान है कि आप सभी के लिए बड़ा फ्री वीडियो लेक्चर्स और नोट्स और पीडीएफ और आपको ये सब चीज़ें इस वीडियो में और फर्स्ट एग्जाम से पहले पहले आपको मिल जाएगा। यस, लेकिन वो तभी मिल पाएगा बड़ा जब ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करोगे तभी, ठीक है। मैं आप लोगों को सब चीज़ें फ्री में दे रहा हूँ तो आप लोग भी मेरी मदद कर सकते हो ना बड़ा, इतना तो बनता ही है, ठीक है। तो बड़ा आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है बड़ा, तो चलिए हम और भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं और इसी तरीके से मेहनत करना और आगे बढ़ना बड़ा और माँ बाप का नाम रोशन करो। चलिए एक सवाल और प्रैक्टिस करते हैं बाप, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं बड़ा सेक्शन एफ का करेंगे बड़ा हम लोग पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर देख लीजिए बड़ा सेक्शन एफ का पहला क्वेश्चन। चलिए सेक्शन एफ का पहला क्वेश्चन करते बड़ा क्या लिखा है कि एक देश में चीनी का उत्पादन अंतिम 6 वर्षों के लिए पंजीकृत सूचना का उत्पादन के दौरान झुकाव का न्यूनतम वर्गों की विधि, देखो यहाँ पर क्लियर लिखी भी दिया है, झुकाव का न्यूनतम वर्गों की विधि रेखिक समीकरण ज्ञात करके 2016-17, 2017-18 का झुकाव का आंकलन भी करना है। समझ गए बड़ा। तो देखो कितने वर्ष है 1 2 3 4 5 6,
यानी कि 6 तक ये होगा, 15 से 14 15 है तो ये 15 16, 15 16 बाद क्या आएगा 16 17, यानी 14 15, 14 15 बाद 15 16, 15 16 बाद 16 17, 17 18। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ष यानी टी है ये टी की वैल्यू बड़ा। अब कितना होगा वो बाद में हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले चलिए देखिए बड़ा, वर्ष और आपको वाई दिया है, तो बड़ा एक काम करता हूँ, इसका सॉल्यूशन मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो बड़ा अभी मैं लिख लिख कर समझाने बैठूंगा तो टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मेरे पास जो सॉल्यूशन पड़े मैं उससे आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको अच्छे से समझ में आ भी जाए। डन, क्योंकि 2 सवाल प्रैक्टिस करा दिया है, अब तो आना ही चाहिए, आपके दिमाग में, आपके खोपड़ी में फिट हो गई होगी। डन, चलिए तो बड़ा मैं आपको क्वेश्चन लेकर दिखाता हूँ। सेक्शन आपका कौन सा है, पहला है ना, ओके, सेक्शन एफ का पहला क्वेश्चन। चलिए चलिए मैडम, तो यहाँ पर देखिए मैडम, ये वर्ष आ गया है और ये टी आ गया है। सबसे पहले क्या करना है, ये पहले वर्ष को काउंट करो मैडम, तो 1 2 3 4 5 6, तो एन बराबर हमने कितना लिखा है मैडम, 6 लिखा है। एन बराबर कितना लिखा है, 6 लिखा है। चलिए उसके बाद बड़ा आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर देखो वर्ष पर से क्या बनाया उन्होंने, टी बनाया, तो ये बड़ा मैं टी यहाँ पर लिखता था और वाई यहाँ पर लिखता था। देखो आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए बड़ा मैंने यहाँ पर देखो सॉल्यूशन, पहले वर्ष फिर वाई फिर टी लिखा है, तो आप लोगों को भी ऐसे ही करना है। डन, चलिए तो यहाँ पर देखो टी, तो टी बराबर जितने वर्ष 6 वर्ष है तो 6 नंबर 1 2 3 4 5 6, तो टी बराबर कितना हो जाएगा 21। और वाई, तो बड़ा वाई का आपको यहाँ पर दिया रहता है, तो वाई का टोटल मानना बड़ा कितना आएगा, सिग्मा वाई 206.5। अब टी वाई कैसे निकालोगे बड़ा, तो टी और वाई का क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो 29.2 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 29.2 आएगा, फिर 34.2 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 68.4 आएगा, फिर 35.4 का गुणा 3 में करोगे तो 106.2 आएगा, 36.4 का गुणा 4 में करोगे तो 145.6 आएगा, 33.6 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो 168 आएगा, और 37.7 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो 226.2 आएगा, और इन सभी का जब टोटल मारेंगे तो आपका सिग्मा टी वाई आएगा 743.6। फिर उसके बाद आपको टी का स्क्वायर करना है, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, तो टी स्क्वायर का टोटल मारेंगे तो सिग्मा टी स्क्वायर कितना आएगा 91 आएगा। बड़ा जैसे ही आपका बड़ा ये निकल जाए बड़ा, तो उसके बाद आपको क्या निकालना होता है, टी बार और वाई बार आपको कंपल्सरी निकालना होता है। तो टी वाई, टी कितना दिया बड़ा 21 और वाई कितना दिया है 206.5। चलिए तो सबसे पहले बड़ा यहाँ पर देखिए बड़ा, टी बार कितना दिया है, तो सिग्मा टी आई अपॉन में 21 भागे 6 करेंगे कितना आएगा 3.5 आएगा, और वाई बार कैसे निकालेंगे, सिग्मा वाई अपॉन में तो 206.5 भागे करेंगे 6 तो कितना आएगा 34.42 आएगा। यहाँ तक क्लियर बड़ा। बड़ा पहले बताओ यहाँ पर दिख तो रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए फिर उसके बाद हम क्या करेंगे बड़ा, बी, तो बी का पहले फॉर्मूला लिख दो बड़ा। फॉर्मूला लिखा क्या है बी का फॉर्मूला, एन सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी सिग्मा वाई एन सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर। तो एन की जगह पे क्या लिखेंगे 6, सिग्मा टी वाई बड़ा देखो क्या लिखा है 743.6 माइनस सिग्मा टी कितना दिया 21, सिग्मा वाई कितना दिया 206.5, एन कितना दिया 6, सिग्मा टी स्क्वायर कितना दिया 91, सिग्मा टी का स्क्वायर मतलब 21 का वर्ग। अब क्या करेंगे बड़ा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 4461.6, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4336.5, तो ये 91 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे 546 और 21 का वर्ग करोगे 441। अब क्या करना है 4461.6 में से माइनस करना है 4336.5 में से माइनस करना है तो कितना आएगा 125.1, और भाग देंगे तो 105, भाग दो कितना आएगा बड़ा 1.19 आएगा। ठीक है, और अब निकालना बड़ा वाई ए कैसे निकालोगे, ए बराबर वाई बार माइनस बी टी बार, तो 34.42 माइनस 1.19 मल्टीप्लाई करेंगे 3.5, तो 34.42 और यहाँ पर 1.19 का मल्टीप्लाई 3.5 में करेंगे कितना 4.16 आएगा। अब बड़ा 34.42 में से माइनस करेंगे 4.16 तो कितना आएगा 30.26 आएगा, कितना आएगा 30.26 आएगा। क्लियर। उसके बाद बड़ा आपको निकालना है झुकाव रेखा यानी झुकाव का समीकरण, तो लिखेंगे y के बराबर a प्लस बी टी। ए आपको दिया था बड़ा कितने निकाले, ए निकाले 30.26 और बी आपने निकाला 1.19,
बस। तो ए की जगह पर 30.36 प्लस बी की जगह पे 1.93। अब क्या करना बड़ा, देखो कौन सा वर्ष दिया बड़ा यहाँ पर 2016-17। 2016-17 को क्या बोला है, तो यहाँ पर देख लो पहले, अगर 14-15 को 6 मारा है तो 15-16 को 7 और 16-17 को 8, यानी टी बराबर 8 हो जाएगा और टी बराबर 9 हो जाएगा। चलिए बेटा, तो यहाँ पर देखो टी बराबर क्या लेंगे, 8 लेंगे, तो 30.26 प्लस 1.19 और टी की जगह पे क्या रखेंगे 8, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 9.52, तो 30.26 प्लस 9.52 कितना आएगा 39.78 करोड़ टन। अब 2017 कितने लेंगे बड़ा, सॉरी 2017-18 कितने लेंगे, टी बराबर 9, तो 30.26 प्लस 1.19 और टी की जगह पे क्या लेंगे 9, दोनों का मल्टीप्लाई किया 10.71 और 30.26, दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 40.97 करोड़ टन। तो यही क्या होगा बड़ा आपका फाइनल आंसर होगा। समझा गया बड़ा। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ बड़ा आपको ये क्वेश्चन काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अब बच्चों मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, अगर आप 2 क्वेश्चन ईमानदारी से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। कौन सा क्वेश्चन बड़ा मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो बड़ा एक क्वेश्चन आपको करना है, यहाँ पर मैं आंसर भी दिखा दे रहा हूँ, साथ में आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, इसी बहाने आपको आ भी जाएगा। तो सेक्शन ई का बड़ा आपको पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है इसी मेथड से, जैसे मैंने करवाया डिट्टो वैसे ही करना है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन एफ का बड़ा, सेक्शन एफ का आपको तीसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है बड़ा, वो भी देखो बोर्ड में पूछा गया है इधर, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा आपको ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना रहेगा, आप देख सकते हो इसका आंसर वगैरह भी चेकआउट कर सकते हो। समझा गया। उसके बाद बड़ा आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है, ये भी आपको मार्च 19 में पूछा गया है। तो बड़ा इसका भी आंसर वगैरह मैं दिखा देता हूँ बड़ा। तो ये रहा देखिए बड़ा आंसर वगैरह, और बड़ा इसके अंदर बोला है ग्राफ बनाने की, तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो आपको ग्राफ के बारे में बिल्कुल सोचना नहीं है, सिर्फ जहां तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जहां तक मैंने आपको सिखाया है, सिर्फ वहीं तक आपको पढ़ना है बस, बाकी ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। तो बस बच्चों बाकी आज हम सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, और जितना क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है इतना क्वेश्चन आपको आना चाहिए, और बाकी के लिए बेटा मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। और बच्चों सब सच बताना, कमेंट करना कि अगर सच में बड़ा मेरा कॉन्सेप्ट वीडियो अगर आप लोगों को समझ में आता है तो जरूर से कमेंट करना, और मुझे मैसेज भी करना क्या सच में बड़ा आपको मेरा पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है। और अगर समझ में आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और लाइक करने के बाद बड़ा एक बार घंटी बजा देना, और साथ साथ में एक बार आपको शेयर कर देना है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी।